Good morning student. My name is Yashoda. Class 5th. Subject हिंदी. Lesson 4 संज्ञा नाउन. देखिए, एक दिन शिखा बस्ता के लिए अपने स्कूल से घर लौट रही थी. उसे झाड़ियों के पास किसी की आवाज़ सुनाई दी. उसने आगे बढ़कर देखा तो वहाँ एक घायल आदमी कराह रहा था. शिखा ने थोड़ी देर सोचा, फिर वह तेजी से घर की ओर भागी. घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई. पिताजी ने अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों को साथ लिया और घटनास्थल पर पहुंच गए. सभी ने मिलकर घायल व्यक्ति को गाड़ी में लिटाया और अस्पताल ले गए. डॉक्टर ने उसका तुरंत इलाज किया. घायल व्यक्ति बच गया. सभी ने शिखा की प्रशंसा की और डॉक्टर ने उसकी पीठ थपथपाई. उपयुक्त अनुच्छेद में कुछ नाम दिए गए हैं. देखिए, व्यक्ति और प्राणियों के नाम, जैसे कि व्यक्ति और प्राणी हो गए शिखा, पिताजी, डॉक्टर. स्थानों के नाम हो गए स्कूल, घर, अस्पताल. वस्तुओं के नाम बस्ता, झाड़ी, गाड़ी. भावों के नाम हो गए हैं कराहना और प्रशंसा. तो यहाँ पर संज्ञा के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर शिखा, पिताजी, डॉक्टर, व्यक्ति की ओर स्कूल, घर, अस्पताल, स्थान की ओर बस्ता, झाड़ी, गाड़ी, वस्तु की और तथा कराहना और प्रशंसा भाव के नाम की ओर संकेत कर रहे हैं. हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. समझ में आया कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. अब देखिए, यहाँ कहता है कि संज्ञा के भेद बताइए. तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है. दूसरा होता है हमारे पास में जातिवाचक संज्ञा और उसके बाद होता है भाववाचक संज्ञा. तो पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा. जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम की जानकारी मिले, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. ठीक है, आपको समझ आया? जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम की जानकारी मिले, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. जैसे कि देखिए, विशेष व्यक्ति आपको पता है गांधी जी हो गए या कोई भी हो गया. भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच दिल्ली में हो रहा है. सचिन और सहवाग बल्लेबाजी कर रहे हैं. वरुण और करण मैच का आनंद ले रहे हैं. इन वाक्यों में देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया विशेष देश का नाम बता रहे हैं, दिल्ली विशेष शहर का, सचिन और सहवाग, वरुण और करण विशेष व्यक्ति का नाम बता रहे हैं. इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है. जातिवाचक संज्ञा देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग का बोध हो, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. बंदर पेड़ पर बैठकर नीचे खड़े बच्चों को डरा रहा था. उधर से दादाजी आए और बच्चों को बचाकर ले गए. इन वाक्यों में बंदर, पेड़, बच्चों और दादाजी किसी विशेष प्राणी और विशेष पेड़ के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं. इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है. तीसरा है भाववाचक संज्ञा. जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था और कार्य की जानकारी मिले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं. दादी जी मैदान में घूमती हुई हरियाली को देखकर प्रसन्नचित्त हो रही थी और अपनी थकान को दूर भगा रही थी. तो इन वाक्यों में हरियाली, प्रसन्नचित्त और थकान शब्द भाववाचक संज्ञा हैं. भाव को महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता. देखिए, संज्ञा के अन्य भी भेद होते हैं. वो कौन कौन से हैं? कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक. तो देखिए, पहला द्रव्यवाचक संज्ञा बताते हैं. जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ, धातु आदि का बोध हो, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे लड़का पानी पी रहा है, यह चांदी का चम्मच है. समुदायवाचक देखिए यहाँ पे पानी हो गया, चांदी हो गया, ये पदार्थ, द्रव्य पदार्थ या धातु हो गई. समुदायवाचक देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो, उन्हें
समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सड़क पर भीड़ हो गई तो काफ़ी सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो वो समुदाय हो गए, ठीक है। सैनिकों की टोली मार्च कर रही है, सैनिकों की टोली है वो किसी चीज़ का मार्च कर रही है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाना, देखिए जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा देखिए सज्जन, और भाववाचक हो गई सज्जनता। ऐसे वीर वीरता, शत्रु शत्रुता, देव देवत्व। ऐसे यहाँ पे देखिए मित्र मित्रता, मनुष्य मनुष्यता, बच्चा बचपन, नारी नारी। यहाँ देखिए सर्वनाम और भाववाचक, निज निजता, अपना अपनापन। सर्वनाम देखिए मम ममता ममत्व, स्व स्वत्व। विशेषण देखिए एक एकता, सरल सरलता, कायर कायरता, लोभी लोभ। फिर देखिए इधर शुद्ध शुद्धता, नम्र नम्रता, मोटा मोटापा, भला भलाई। चौथा है क्रिया से चीखना चीख, पुकारना पुकार, बचना बचाव, लड़ना लड़ाई, चढ़ना चढ़ाई, मांगना मांग, कमाना कमाई, चाहना चाह। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भेद बताए गए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये सब आपको पता है, ठीक है। संज्ञा के सभी नाम बताने हैं आपको। द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा में अंतर बताना है, और भाववाचक संज्ञा के कोई 5 शब्द भी बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसमें से निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों की संज्ञा उचित भेद पर सही का निशान लगाइए। लड़की ने जमकर होली खेली, तो ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, ये सब आपको फिल करने बताने हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, इनका आपको रिप्लाई करना है मुझे, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको भरने हैं, और वाक्यों में भाववाचक संज्ञा में बदल कर इनको, ठीक है, आपको मुझे भेजना है, ठीक है। ये आपका